Hello students, welcome back to our online classes. So students, today we are going to take question number 75 of our DK goal of chapter retirement or death of a partner. ओके सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो भी पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट उसका जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है, डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसको हम फाइनल पेमेंट देने तक कंप्लीट करेंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Ram, Mohan and Sohan are the partners and this is their balance sheet on 31st March 2017. So, Ram, Mohan and Sohan shared their profit and losses in 2:1. Sohan died on 30th June. It means Sohan was with us for 3 months. Under the partnership agreement, the executor of Sohan was entitled to. अब जो भी सोहन का एग्जीक्यूटर होगा उसे हम सोहन के कैपिटल अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है वो देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 150 रुपीज देंगे. गुडविल में शेयर है 5000. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड रुपीज 750. तो 750 रुपीज इस क्वेश्चन में सारी अमाउंट्स हमें कैलकुलेटेड है जो कि हमें सिर्फ पुटअप करनी है. तो उसकी डेट तक का जो डेथ की डेट तक का जो प्रॉफिट है यानी 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है वो 750 रुपीज है. सोहन के एग्जीक्यूटर को हमें 1 जुलाई को, इट मीन्स 30 जून को हम उसकी डेथ हो रही है तो 1 जुलाई को हम उसको 1400 रुपये पे कर देंगे और जो भी बैलेंस होगा वो 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में बट जाएगा और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी 30 जून को और इंटरेस्ट देना है हमें 6% पर एनम. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो आई एम ट्रांसफरिंग द बैलेंस of Sohan capital. Sohan's capital is rupees 10,000. And after transferring the capital, first we will check our balance sheet. Is there any item that has to be transferred to his capital account? So on the asset side, we don't have anything that should be transferred. But on the liability side, reserve fund is there which has to be transferred in the Sohan's account in 1/5 ratio because 2:1 Sohan is getting 1/5 part. So it will become by reserve fund 7,500 multiplied by 1/5. So it will become 1,500. Okay. Now we will provide interest on capital 150 by interest on capital 150. Share in goodwill 5,000. So it will become by Ram's capital account by Mohan's capital account and the amount will be 2,500 equally. और ये इक्वली क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर रेशियो वॉज 2:1. अगर सोहन चला जाता है तो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम इक्वल. सो आई हैव डेबिटिंग देयर अकाउंट इक्वली. After that we need to provide profit, so it will become by P&L suspense and the profit is amounting rupees 750. Okay, so after that we will do the total, that is 17,400 and we will transfer the whole amount to Sohan's executor account, that is 17,400. So this was Sohan's capital account. Now we will prepare Sohan's executor account. So this is our Sohan's executor account जिसमें हमने डेट अमाउंट दोनों के कॉलम प्रिपेयर किए हैं. अब 30 जून 2017 को हम इस सोहन के कैपिटल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, दैट इज 17,400.
1 जुलाई 17 को हम पेमेंट कर देंगे 1400 रुपीज़ का, एज इट इज़ मैंशनड इन द क्वेश्चन। सी स्टूडेंट्स, सोहन के एग्जीक्यूटर को हमने 1400 1 जुलाई को पे कर दिए हैं। अब जो भी बैलेंस होगा वो 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में बटेगा। इट मीन्स अब जो हमारा बैलेंस बचेगा दैट इज 16,000 का पेमेंट हम 30 जून को करेंगे, यानी हर साल हम 30 जून को ही 6% इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करेंगे। ओके, नाउ 31 मार्च 18 विल बी कम, तो हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड हो चुका है। सो बाय इंटरेस्ट 17,400 में से 1,400 का पेमेंट हम कर चुके हैं, दैट इज 16,000 पे हम 6% का पेमेंट 6% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एंड कितने महीने के लिए हो गया, दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू 31 मार्च। तो हमारा इंटरेस्ट कितने मंथ्स का होगा, 9 मंथ्स का। ओके, तो 16,000 का 6% 9 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बिकम 720। ओके, तो 31/3/18 को हम अपना बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस सी डी, that will become 16,720, and here we will do the total, that will become 18,120, 18,120. Now on 1st April 2018 we will start from the balance, that is 16,720. अब 30 जून को हमें पेमेंट करना है, सो इट विल बिकम 3618 टू बैंक। एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 16,000 को हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी, यानी सारी इंस्टॉलमेंट ही हमारी 4,000 की होगी, प्लस हम करेंगे इंटरेस्ट। तो इस डेट तक हमें इंटरेस्ट के साथ में देना है, तो 3618 बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लगेगा हमारा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी 3 महीने का। सो इट विल बिकम 16,000 इंटू 6% इंटू 3/12, सो इट विल बिकम 240। तो स्टूडेंट्स, हमने 16,000 पे 720 रुपये का इंटरेस्ट और 240 रुपये का इंटरेस्ट दिया है। इसका मतलब टोटल हमने 960 पूरे ईयर का इंटरेस्ट पे करना है, दैट विल बिकम 4960। तो हमने हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून को दे दी है। अब अगेन हमारा जो बैलेंस आएगा वो 31 मार्च 2019 को आएगा, दैट विल बिकम बाय इंटरेस्ट। अब हमारा इंटरेस्ट कितने में निकलेगा, क्योंकि 16,000 में से हमने 4,000 का पेमेंट कर दिया है, then our interest will become on 12,000 into 6%. Again the 9 months will be applied, because जुलाई से लेके 31 मार्च तक it will become 540. So now we will do the total. Total will become 17,500, and here we will write our balance on 31/3/19, that will become 2 balance CD 17,500 and that is 12,540। तो ये बैलेंस हम दोबारा यहाँ पे लेके जाएंगे ऑन 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस BD 12540। अब अगेन हमें 30 जून को ही पेमेंट करना है टू बैंक। 4,000 हमारी इंस्टॉलमेंट है, प्लस 9 महीने का इंटरेस्ट ये रहा, और 3 महीने का इंटरेस्ट हम अभी कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट, दैट इज 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, so it will become 420, sorry, it will become 180।
ओके, तो 180 प्लस 540 दैट विल बिकम 720. तो 720 का इंटरेस्ट हम 30 जून तक का पूरा पे कर देंगे. सो इट विल बिकम 4720. अगेन 31 मार्च 2020 आएगा तो हम फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे. अब क्योंकि 16,000 में से 8,000 हम पे कर चुके हैं तो इंटरेस्ट अब लगेगा केवल 8,000 पे, इंटू 6/100 इंटू 9/12. So it will become 3/4. It will become 2/3. अरे 180 हमारा इंटरेस्ट हो गया, जिसमें जिसको ऐड करके 540 प्लस 180 720 हम दे चुके हैं. तो स्टूडेंट्स हम 2 बार अपना पेमेंट कर चुके हैं. आउट ऑफ 16,000 वी हैव पेड 4,000. अगेन वी हैव पेड 4,000. इसका मतलब हमारी जो ड्यू अमाउंट है 16,000, उसमें से 8,000 का पेमेंट हम कर चुके हैं. अब 8,000 जो रिमेनिंग है उस पर हम 6% का इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो इट विल बिकम 360. नाउ हम टोटल करके यहाँ पे हमारा बैलेंस शो करेंगे ऑन 31 मार्च 2020 to balance CD. So our total will become 13,080 rupees and our balance will become 8,360. Now 1 अप्रैल 20 को हम अगेन अपना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इट विल बिकम 8,360. अगेन हमें 30 जून को पेमेंट करना है तो 30 जून को हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 8,000 इंटू 6% इंटू 3/12. सो इट विल बिकम 120 रुपीज़. तो 30 जून 20 को हम पेमेंट करेंगे 4,000 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा 9 मंथ्स का यहाँ पे है और 3 मंथ्स का यहाँ पे है, दोनों को ऐड कर देते हैं. सो इट विल बिकम 480. सो वी विल डू द पेमेंट 4480 एंड अगेन ऑन 31/3/21 वी विल चार्ज द इंटरेस्ट. अब हमारी अमाउंट केवल 4,000 रह गई है. 6% इंटू 9/12. So it will become 180. We will do the total here. And on 31st March 2021, we will write our balance. So the total will become 8,660 and here the balance will become 4,180. Again on 1st April 2021 हम बैलेंस लेके आएंगे. बैलेंस ब्रॉट डाउन 4180 एंड आफ्टर दैट 30 जून को हमें पेमेंट करना है तो हम 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 4,000 क्योंकि अब हमें सिर्फ 4,000 ही पेबल है, मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12. सो इट विल कम ₹60. अब हम 30 जून 2021 को पूरा पेमेंट कर देंगे तो इट विल बिकम टू बैंक 4,000 हमारा इंस्टॉलमेंट होगा प्लस 180 और 60 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट होगा, दैट इज़ 240. तो विल डू द होल पेमेंट 4240 एंड आवर अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड हेयर 4240. So students, this is the last question of our death of partner, chapter death of partner, and this was our today's class. And in our new class I will introduce you with some new concepts. Okay.